भाई जय हिंद एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट डाउट। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, जिसको डाउट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, अपनी जिंदगी में वो कुछ बड़ा कर पाए इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि डाउट का मतलब है कि वो फर्म नहीं है, उसका कन्विक्शन काम नहीं कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बंदा अपने आप की जो वैल्यू है ना उसको खो रहा है कहीं। अब ये डाउट क्या है ना, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। एक विद्यार्थी को भी डाउट आ सकता है, एक टीचर को भी आ सकता है, बिजनेसमैन को भी आ सकता है, डिफेंस पर्सनल को, बैंकर को, इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले को, या किसी भी फैक्टर, किसी भी सेक्टर में काम करने वाले बंदे को डाउट आ सकता है। पर्सनल डिसीजंस लेने हो, प्रोफेशनल डिसीजंस लेने हो, थ्योरी तो एक ही काम करती है ना। तो ये सेल्फ डाउट है ना, ये सबसे ज्यादा घातक है। आप ये समझ लेना कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनका जो कन्विक्शन है ना, काम करने का तरीका है, वो उतना ही क्लियर है। सेल्फ डाउट उनको बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है लेकिन उसको वो ओवरकम करना जानते हैं, या फिर वो बेहतर तरीके से डिसीजन इसलिए ले पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। एक तरीका है उनके पास में चलने का, आगे बढ़ने का। तो आप किसी भी टाइप के डाउट से जूझ रहे हैं, मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें समझ के ना आप अपने डिसीजन लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अपना जो सेल्फ डाउट है ना कि ये करूं या ना करूं, ये टोटली लेने की क्षमता खत्म कर सकते हो, या टोटली खत्म कर सकते हो। और ये जो वीडियो है ना, ये मेनली कंसंट्रेटेड है उस कैटेगरी के ऊपर, जैसे कि 15-16 साल का जो बच्चा होता है ना, और 24-25 साल, मतलब कि 10 साल का जो ब्रैकेट है, 10 ईयर का ब्रैकेट है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट होता है बंदे को। मैथ लूं, साइंस लूं, करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, पापा ने ये बोल दिया तो अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बारे में नेबर्स या सोसाइटी ऐसे सोचती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो बहुत सारी के जो डाउट है ना, वो एडोलसेंस जो एक एज होती है ना, उसमें क्रिएट ज्यादा होते हैं। तो मेरी ये वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, 15 से 25 साल का जो ब्रैकेट है एज का, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है, आप इससे अगर ऊपर के हो ना, तो बेशक मत देखो इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है, डिसीजन लेने का तरीका है, वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। हाँ, आप फिर भी उसको और बेहतर करना चाहते हो तो बने रह सकते हो इस वीडियो में आप। लेकिन मेनली कंसंट्रेटेड है ये वीडियो 15 से 25 साल के जो एज ग्रुप है, लड़का लड़की कोई भी हो, उनको मैं ये ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट डाउट। After watching this video, short video, you will be getting out of this phenomena of self doubt. Okay, that I am sure about. तो पहले ये समझ लो कि डाउट है क्या। डाउट मतलब आपने जनरली एक जेनरिक टर्म है जो बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सीधा बात है कि एक डिसीजन लेना था, कहीं पहुंचना था आपको, अब आप दुविधा में हैं कि मैं किस तरफ से जाऊं, ये वाला रास्ता सही है या ये वाला रास्ता सही है। ओके, तो सही गलत का जो पहचान है और क्लैरिटी के साथ में उस जगह पे पहुंचना ना, वो मिस कर देता है कहीं ना कहीं। तो डाउट क्या है, मेंटल स्टेट है कहीं ना कहीं, आपका मेंटल कंफ्यूजन है, मेंटल फॉग है, वो चीजों को क्लियर करके नहीं सोच पाता, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता चीजों को कि कौन सी चीज सही है, मुझे साइंस लेना चाहिए या बायो लेना चाहिए। तो इसमें झूलता रहता है बंदा। अरे भाई, अपनी पहचान सोचो ना कि आप कैलकुलस ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एल्जेब्रा ढंग से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, या बायोलॉजी में जो भी है आपका, तो वो जो चीजें हैं वो आपकी समझ में आ रही है, आनुवंशिकी, हेरिडिटी वगैरह जो भी है। तो क्या आपको बेहतर, अच्छा क्या लगता है, आप किसको बेहतर अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लो आप। ओके, करियर, अब आपका फिजिक अच्छा है, आप बोलने में स्मार्ट हो, आप अच्छा पढ़ लिख लेते हो और जाना भी चाहते हो आप डिफेंस के अंदर, लेकिन पड़ोसी हैं, सोसाइटी है, आपके साथ के बच्चे हैं, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आप अपनी अप्रोच सोचो ना, आप बने हो डिफेंस के लिए, आपकी एप्लीकेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, पूरा तरीका है, वो डिफेंस की तरफ रुझान ज्यादा है उसका। तो जाओ उस सेक्टर में, इसमें डाउट क्या था। आप इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपको उतने घंटे बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है, या फिर ये समझ लो कि जो एक रुझान है आपके अंदर का, वो आपको डिफेंस की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि
सोसाइटी का प्रेशर है, सारे लोग, सारे पड़ोसी, सारे दोस्त, सारे क्लासमेट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मुझे भी बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। आपके अंदर का इंसान तो आपको डिफेंस की तरफ लेके जा रहा है ना, तो जाओ डिफेंस की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? जो आपकी अंदर की आवाज है, आपका जो खुद का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको सुनो आप। सोसाइटी को मत सुनो, इधर उधर मत सुनो, तभी तो आपका मेंटल पिक्चर क्लियर होगा ना। आप खुद ही अपने आप में क्लियर नहीं हो तो डिसीजन आपके क्लियर कैसे हो सकते हैं? फिर तो सेल्फ डाउट हावी होता रहेगा आपके ऊपर। बात समझ रहे हो? आपको खुद अपने डिसीजन का साथ देना पड़ेगा। अब आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, डिसीजन का साथ नहीं दे रहे, वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेंटल स्टेट है ना, उसे क्लैरिफाई करो पहले। ठीक है, दो चीजों के बीच में झूलो मत। अदरवाइज होगा क्या? सेल्फ डाउट होगा, चीजें और डिले होंगी। डिले होने का मतलब है कि आप रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पहले पिक्चर को क्लियर करो, दिमाग की जो पिक्चर, एंड सोचो कि आप इसके लिए वर्दी हो कि नहीं हो, आप क्या क्वालिफाई हो इस चीज के लिए, क्या आप में रियली में वो बात है, या फिर दोनों में से कौन सी बात आप में ज्यादा है, उसकी तरफ आप जाओ। ओके? तो सेल्फ डाउट से होता क्या है कि रास्ता नहीं मिल पाता आदमी को, कि जैसे अब इस साइड में जाना है कि इस साइड में जाना है, तो जाना किस साइड में, ये क्वेश्चन घूमता रहता है। ऐसी चीजें डिले हो जाती हैं। अल्टीमेटली आपके आउटकम पे फर्क पड़ता है, स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, और डिसीजन आप लेट लोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे आप, ऑब्वियसली। तो डिसीजन टाइमली लो। सेल्फ डाउट की जो आंधी है उसको खत्म करो। आप खुद ही खत्म कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, कोई बाहर का बंदा खत्म नहीं कर सकता। टेक्निक जरूर बता सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट? देखो, कुछ तरीके, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स हैं सेल्फ डाउट को खत्म करने की। ये आप फॉलो करोगे, छोटी छोटी बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे, तो जो खुद का सेल्फ का डाउट क्रिएट कर रखा है ना आपने, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, और एक दिन खत्म हो जाएगा। अनकंडीशनल सेल्फ वर्थ, इसका क्या मतलब है? अपने आप को समझो भैया, अपने आप को भाव दो। ऐसा नहीं है कि बगल वाले शर्मा जी के लड़का है या शर्मा जी हैं, वो बेहतर सोच सकते हैं, वो इतना पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसा हो गया उनके साथ, अब वो जो कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। नहीं, आप भी हो जिंदा, आप भी इस दुनिया में हो, आपने भी पढ़ाई करी है, आपके भी साथ देने वाले लोग हैं। तो अपने डिसीजंस को वैल्यू देना सीखो ना, कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि कुएं में कूदने वाली बात नहीं बोल रहा मैं, कुछ उचित करने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो गलत भी कर लोगे, कितना कर लोगे यार, तुम मान के चलो। जब आप अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ होगे, अपने आप को वैल्यू देना सीखोगे ना, तो आप अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हो। जब एनर्जी सही जगह पे जा रही है तो रिजल्ट सही मिलेगा। ओके? तो अपने आप को पड़ोसियों को देख के, सोसाइटी को देख के अपनी वैल्यू कम मत करो। अनकंडीशनल सेल्फ वर्थ का मतलब है कि अपनी वैल्यू आप समझ रहे हो तब डिसीजन ले रहे हो। जाओ इस डायरेक्शन में, ऐसे फॉलो करो, डिसीजन आपका सही होगा। अनकंडीशनल लव, कहने का मतलब है कि जब आप अपने अपने आप को प्यार करोगे, अपने अपने दिमाग पे भरोसा करोगे, ब्रेन की जो हरकत है उसे समझोगे, अपना जो शरीर है, दिमाग है, जो प्रोसेस चल रही है, आपका थॉट प्रोसेस है ना, उसको वैल्यू देना सीखोगे ना, तब तो आप अपने आप को समझ पाओगे कि हाँ, मैं कुछ सोच समझ कर डिसीजन ले रहा हूँ, अपने दिमाग का साथ दे रहा हूँ। आपके अंदर कुछ और है, बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस होकर आपके डिसीजन चेंज होते जा रहे हैं, तो आपकी लड़ाई खुद से ही चल रही है ना। वो लड़ाई शांत कब होगी? जब आप अपनी ही स्थितियों का, अपने ही दिमाग का साथ देना शुरू कर दोगे, तब तो आपका दिमाग आपके लिए कुछ अच्छा करके दिखाएगा ना। समझ रहे हो आप? तो अपने आप से लड़ाई मत लड़ो। आपके अंदर का जो सिस्टम है, जो ब्रेन है, तब तो आपका दिमाग आपके लिए कुछ अच्छा करके दिखाएगा ना। समझ रहे हो आप? तो जो भी सिस्टम है अंदर का डिसीजन लेने का, उसका साथ देना सीखो, उसके साथ खड़े होना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो। ठीक है? तब आपके डिसीजंस बेहतर होंगे और आपको चिढ़ भी नहीं बचेगी कि यार मेरा ये गलत हो गया, उसकी वजह से गलत हो गया। ब्लेम वर्दी भी एक सिस्टम होता है ना, ब्लेम करने वाला, वो भी खत्म हो जाएगा आपका। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, दोस्त ने याद किया और इस तरफ आपका कल कल परसों में एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का, किसी का भी एग्जाम है आपका, तो नाउ प्रायोरिटाइज, टेक द डिसीजन। खत्म करो सेल्फ डाउट को। सिंपल सी बात है भाई, मैं नहीं आ सकता आज, तू कहीं बाहर मुझे लेके जाना चाहता है, मेरा परसों एग्जाम है इसका, मुझे एग्जाम देना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। सेल्फ डाउट खत्म, मैं क्लियर हूँ, मेरा एग्जाम है, मेरा दिमाग बोल रहा है मेरा एग्जाम है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम है, और मैं अपने दिमाग के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मुझे पढ़ना है उसके लिए। मैं अब तुम्हारे साथ में कभी और चला जाऊंगा या तुम अकेले भी चले जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? तो छोटी छोटी चीजों में आप डिसीजन लेना शुरू कर दोगे ना,
ग्रो करना शुरू कर दोगे तो बड़ी बड़ी चीजों में भी डिसीजन आपके आसान हो जाएंगे। ओके, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और हमेशा हम क्या है ना, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने वो स्कूल चूज नहीं किया या उस कंपनी में नहीं गया, वट एवर, तो मैं ऐसा हो जाता। नहीं भाई, अपने आप को जो डिसीजन ले लिया किसी टाइम पर, तो समझो कि कुछ परिस्थितियों के कारण आपने लिया होगा और बेटर ही लिया होगा उस टाइम पे। तो अपने आप से कभी काइंड पॉजिटिवली बात करके देखो, अपने आप को कचोटो मत, अपने आप को ब्लेम में मत डालो हमेशा के मैं ही गलत हूँ। ठीक है, ये क्या है ना, छोटी छोटी बातें कंपाइल होके ना ऐसा डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं आपके अंदर कि अपने आप को आप हेट करने लग जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। और होता क्या है, आपका जो सिस्टम है ना अंदर का, वो हैंग हो जाता है, फिर आपको किसी को कॉपी करना पड़ता है या फिर कुछ गलत डिसीजन लेने पड़ते हैं या फिर वो न डिसीजन लेने की आपको आदत पड़ जाती है। तो ये चीजें खत्म कब होंगी, जब आप अपने आप को वैल्यू देना, काइंड हार्टेडली, काइंड तरीके से बात करना, पॉजिटिवली बात करना शुरू कर दो। यूज अफर्मेशन बहुत सुना होगा ना आपने, आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, ये सब, ये वैसे सुनना होगा, लेकिन बिलीव मी ये काम भी करता है। ठीक है, ये काम करता है। अगर आप, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा कि मैं तो कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है ना आदमी की कि हाँ, यस यू कैन डू इट। अगर 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो 20 तक जा सकते हो आप, ऐसा, या जो भी रेंज है आपकी, जो लग रहा है आपको ना, तो आप उसको थोड़ा सा अफर्मेशन के साथ में आइए कि आई कैन डू दिस यार। 5 तक चला गया ना, मैं 10 करूंगा, मैं 15 करूंगा, तीसरे चौथे महीने में 20-25 भी कर दूंगा। ये एक तरीका होता है अफर्मेशन का। तो डाउन ईयर में 5 मुश्किल से कर पाया, 10 तो कैसे ही कर लूंगा, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अपने आप को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो आप। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप तैयार हो ना, मन से तैयार हो, तो आपकी जो सेल्फ डाउट है ना, वो ऑटोमेटिक खत्म होने ही होने हैं। वीडियो थोड़ी गहरी जा रही है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे होंगे ना इन सब चीजों को, ये टेक्निक से अप्लाई कर करके ना, आप अपने सेल्फ डाउट को ना जड़ से खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करो अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को, रिहर्स करो अफर्मेशन, आई एम द बेस्ट, इस फील्ड में मैं अच्छा हूँ, मैंने किया है अच्छा, मैंने ये भी जीता, मैंने वहां पर भी ये अच्छा किया और मैं बेहतर कर सकता हूँ, कर भी रहा। तो ये सब चीजें काम करती हैं। तो अपने आप को वैल्यू देना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो लेना सीखो, उनको एग्जीक्यूट करना सीखो। पॉजिटिव टॉक, अफर्मेशन, ये सारी चीजें, सारी टेक्निक्स डेली लेवल पे अप्लाई करो आप। विद इन 1-2 मंथ आप इतना ग्रो करने लग जाओगे, आपको लगने लग जाएगा यार मेरे डिसीजंस ना पहले से बेहतर होने लग गए। ठीक है, तो वैल्यू योर सेल्फ। हीलिंग वाइब्स, देखो हील कब हो गए, कहने का मतलब है कि प्रोसेस है। एक दिन में चुटकी बजाते ही ऐसे नहीं होने वाला कुछ कि आपने आज से ही ये वीडियो देख लिया और आपके डिसीजन बेहतर होना लगे, नहीं। अप्लाई दीज ऑल थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो इन योर लाइफ, सो दैट ये जो टेक्निक्स है ना, आपकी चाबी की तरह काम करें। ओके, और धीरे धीरे क्या है, इनको फॉलो कर करके आप छोटे डिसीजंस लें पहले, फिर थोड़े बड़े और अपने लाइफ के ना आप मास्टर बन जाओ। ओके, सो यू गाइड योर सेल्फ एज पर योर विल एंड विश, नॉट बाई इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम समवन एल्स, कि वहां से कुछ देख लिया और मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप ऐसे चलोगे ना, छोटे डिसीजंस लेना शुरू करोगे, फिर बड़े बड़े डिसीजंस, तो लोग आपको देख के फॉलो करके उस स्थिति में आ जाएंगे कि यार ये इतना बेहतर कैसे कर सकता है, शायद मैं कर लूं क्या ऐसा। ठीक है, उनको भी जाके ये बात बताओ कि सेल्फ डाउट हमने ऐसे खत्म किया, तुम भी ऐसे खत्म करो। ठीक है, तो ग्रो योर सेल्फ। सेल्फ डाउट इज नॉट अबव योर पावर ऑफ कन्विक्शन। समझ लो आप इस बात को। आपका कन्विक्शन मतलब जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो आपके अंदर का बंदा है, जो ब्रेन है ना, जिसका साथ आपने दिया है, जो आपने समझा है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मैं कर सकता हूँ, और फिर आपने डिसीजन लिया है, तो सेल्फ डाउट वहां बिखर जाता है। बोलते हैं ना कि बुराई है वो सच्चाई से ऊपर नहीं है, सच्चाई सबसे ऊपर है। तो ऐसे ही समझ लो आप, कन्विक्शन है आपके पास में, तो सेल्फ डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। अपने आप इनिशिएटिव लोगे, अपने आप चीजों को बेहतर करोगे और बेहतर डिसीजंस आपके होते ही जाएंगे। तो पावर ऑफ कन्विक्शन, इसको पहचानो आप, डाउट से पीछा अपने आप छूट जाएगा। ओके, so this is the last slide of my video. 94% of you have not subscribed up my channel, so kindly, if you want to get such type of updates on daily basis or whenever the videos are uploaded, so please do subscribe my channel to get benefited regularly. Okay, so thanks for watching. Jai Hind.